श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज न जाने ये कौन से नारायण की कृपा हो रही है। मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि आज मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद आपको दे रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे कृपा करके दिया। कि शरणागति का अर्थ क्या है। आप सोचोगे पता नहीं, हम तो रोज नई नई बातें सुनते हैं। शरणागति, इसको संत महात्मा अपने अपने तरीके से बताते हैं। कोई कहता है सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। क्या मतलब? आप जिसका सुमिरन कर रहे हो, आप उसकी शरणागति में हो। बस। क्या मतलब? मेरा मन संसार की चर्चा करता है, संसार का चिंतन करता है, या अपने गुरु और भगवान का चिंतन करता है, बस उसी की शरणागति है। वो शरणागति क्या है? और शरणागति क्या है? अरे शरीर की शरणागति तो सदा ही संसार में रहेगी। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गोपियों की शरीर की शरणागति अपने पति और बच्चों के लिए ही थी, लेकिन गोपियां 24 घंटे सुमिरन किसका करती थी? अब हम चर्चा तो करते हैं परिवार की, संसार, सुबह से शाम तक। कभी हम अपने आप को रोकना भी नहीं चाहते। हमारा माथा नहीं दुखता, हमें अपने आप पर पश्चाताप भी नहीं होता। कोई सुबह से शाम तक हमारे से परिवार की बातें करते रहो, हमें बड़ा आनंद आता है। तो ये आप समझ लीजिए, आपकी शरणागति परिवार की ही है। पाना चाहते हो राम रस और मन लगा हुआ है संसार की बातों में, दो चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। इसलिए कहा गया प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। निवेदन करना मेरा कार्य है। अब इससे ज्यादा सरल शरणागति की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। आप दिन भर से, अरे पिछले गुजरे हुए 4 घंटे का ध्यान है। हाँ ध्यान है, 4 घंटे तो याद है हमारे को, कल का तो याद नहीं होगा, 4 घंटे तो याद होंगे। अब पिछले 4 घंटों में आप अपनी बैलेंस शीट बना लीजिए कि मैंने किसकी चर्चा की है, किसके बारे में सोचा है, किसके बारे में विचार किया है। बस। अब मैं सारा दिन, ध्यान तो फिर बोल रहा हूं, शरीर और इंद्रियां संसार में ही लगानी है, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने ये शरीर संसार के लिए ही दिया है।
भगवान ने केवल आपसे, गुरु ने केवल आपसे मन बुद्धि मांगी है। अब आप मन से, शरीर से संसार का काम कीजिए और मन से भगवान का ध्यान कीजिए, बस। ना तो संसार वाले दुखी होंगे, ना भगवान दुखी होंगे। अगर ये लीला, ये नाटक राम से सीख लेते, कृष्ण से सीख लेते, तो हमारा काम बन जाता। अच्छा चलो, उनसे सीखना तो समझ नहीं आया, गोपियों से सीख लो, संत महात्माओं से सीख लो। आपको पता है हमारे विश्व में 99% की बात कर रहा हूं, संत महात्मा गृहस्थ के हुए हैं। जिसमें भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद नाम देते हैं, हमने उनको भक्त नहीं मांगा। जिसमें राजा ध्रुव थे, हमने उन्हें भक्त नहीं माना। राजा जनक थे, हमने उनको भक्त नहीं माना। ध्यान दीजिएगा, राज्य भी था, पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे, अब पूरा राज्य चलाते थे, लेकिन अपना मन भगवान में था। सपने में भी ध्यान दीजिएगा, जिसका दिन भर चर्चा करोगी, सपना भी उसी का आएगा, उसी की चर्चा होगी सपने में भी। अगर दिन भर गुरु और भगवान के साथ मन जुड़ा हुआ है, तो सपने में भी गुरु और भगवान ही आएंगे। हमने आपको एक बार कथा सुनाई थी, एक दुर्जन सिंह नाम का डाकू, दुर्जन सिंह नामक डाकू, कुख्यात डाकू, किसी कथा में बैठकर भगवान श्री कृष्ण, मां यशोदा, ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा कितने महंगे महंगे गहने पहनाती है। वो मन ही मन सोचने लगा, ये संत महात्मा जो बता रहे हैं कि इतने करोड़ों के हीरे जवाहरात पहनाती है, उसके मन में क्या लगा, अरे इधर उधर डाका डालने से क्या मिलेगा, अगर एक बार कृष्ण के ऊपर ही डाका डाल लूं, इस बच्चे को ही लूट लूं, इसके बाद मुझे कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, वो दुर्जन सिंह नाम का डाकू संत महात्मा से कथा सुन के अपनी तृष्णा को, अपनी भूख को संसार की लूट खसोट से हटाकर भगवान को लूटने पे बना लेता है। उसने अपना लोभ, अपनी तृष्णा मारी नहीं, रुख बदल दिया। वो भगवान को खोजने लगा कि लूटना ही है तो भगवान को लूटो, ताकि एक ही बार लूटने में काम बन जाए। और आज देखते हैं हम लोग, आप सब भली प्रकार से जानते हैं, आज संसार में किसी को भी अगर स्वार्थी कहो तो उसे आग लग जाती है। हमें स्वार्थी क्यों कह रहे हो? अरे स्वार्थ तो फैक्ट है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ये तो अच्छाई है हमारी। अब आप सोचिएगा, अगर मैं आपके साथ इतने महीने भर से ऊपर हो गया ये चर्चा करते हुए, क्या कभी सोचा था हम स्वार्थ का अर्थ ये भी होता है? हर एक ही लाइन पर चर्चा चल रही है, धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। अगर सब स्वार्थी हो जाएं तो परार्थी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर तो कोई है ही नहीं,
परार्थी का मतलब पर कोई है ही नहीं, बचेगा ही नहीं। स्वा स्वा स्वा, सब में भगवान है, सबका कल्याण हो गया। इसीलिए भगवान महापुरुष को संसार में भेजते हैं, वो विचरते हैं ताकि हम लोगों को समझा सकें। क्यों? संत महात्माओं को कुछ पाना बाकी नहीं है। वो तो पा चुके, जीव को भगवत प्राप्ति कर चुके, उनका स्वार्थ सिद्ध हो चुका। भगवान को सदा से स्वार्थ सिद्ध है। सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो परिपूर्ण हो चुके। भगवान कुछ नहीं, ध्यान दो, भगवान तो सदा से आत्मा राम है, उन्हें तो कभी किसी की अपेक्षा होती ही नहीं। वो तो स्वयं सिद्ध तत्व है भगवान। तो ये तो हम लोगों पर कृपा भगवान कराते हैं संत महात्माओं के माध्यम से। आप सोचिएगा, अगर कोई जीवन में संत महात्मा ना आए तो हम क्या रामायण समझेंगे, क्या गीता, क्या भागवत समझेंगे? हम यही नहीं समझ सके कि मैं कौन हूं। कहने को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा पता है कितना लंबा परिवार है, हमारे कितने बच्चे हैं, कितने बेटे पोते हैं। अरे बाबा, यही ज्ञान है। जिस दिन ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं और मेरा प्रीतम परमात्मा है, इसलिए हमेशा एक बात, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भूलना पाप, ध्यान में रखना सदा, यही पूजा है। बहुत से लोग कहते हैं तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं? याद रखना, अगर मन से, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं, वो बोलना ही बेकार है, निरर्थक है। वो तो कैसेट की तरह बज रहे हो। पहले मन लगेगा, पहले सुमिरन आप करोगे, फिर आपका सुमिरन भगवान करने लगते हैं। क्या मतलब? पहले मुझे, उसके बाद में मैं, मेरा प्रत्येक काम, कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जपते जपते भगवान से लगे रहो। जब जीव को पान का स्वाद बनता है, ध्यान दीजिएगा, यूं ही सत्संग में आते रहे, यूं ही संतों की चर्चा सुनते रहे, तो जैसे पनवाड़ी के दुकान पर हम क्या कहते थे, हमें लोगों ने कहा दांत खराब हो जाएंगे, पान मत खाओ। जब पनवाड़ी की दुकान सामने आती तो हम कहते चलो आज आखिरी बार खा लें, कल से खाना छोड़ देंगे। अब बताइएगा, जब एक सिगरेट और पान की आदत ऐसी बन जाती है, और जब सत्य की, परमात्मा के प्रेम की आदत पड़ गई, तो फिर अपने आप मन भगवान में लगने लगेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले भगवान हमें मिल जाएं फिर हम मन लगा लेंगे। तो उल्टा जपो, सीधा जपो, किसी प्रकार जपो, भगवान का नाम जरूर जपो। आवाज नहीं आ रही? कट रही है, आवाज कट रही है, समझ नहीं आता क्या हो जाता है इसके अंदर भाई। अब आ रही है, अब आ रही है? अब आ रही है।
देखिएगा, कोई ऐसा शख्स संसार में है जो अपनी मां को भूल गया हो? नाम भूल जाए मगर उसकी शक्ल ध्यान रहती है। ऐसे ही भगवान का ये स्मृति लब्धा, हमारा असली संबंध, हमारा प्रीतम कि एक बार लगन लग जाए तो फिर उसके साथ अखंड ज्योत, अखंड भजन, सुमिरन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। एक होता है करना और एक होता है होने लगना, जिसे कहते हैं आ जपा जाप। एक होता है करना, जप करना, और एक आ जपा जाप, वो फिर होने लगेगा। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक शिष्य ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सा सही है? अपने गुरु से पूछा, संघर्ष है या खेल है या उत्सव है? तो गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला, ध्यान से सुनो, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। सब ध्यान से सुनेंगे। जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और उत्सव किसके लिए? जो लोग गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनके लिए जीवन एक उत्सव है। तीनों शब्द आप लोगों ने सुन लिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए। हमारा जीवन संघर्ष नहीं, खेल नहीं, उत्सव बन जाए। क्या मतलब? सीताराम आचार्य जी की बात ध्यान आती है कि बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाई दे। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन खेल, और जो लोग गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चल पड़े उनका जीवन उत्सव। बात यहां पर रुकी नहीं, ध्यान सुनिएगा। आप लोगों ने सोचा हुआ खत्म हो गई। ये सुनकर के शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी को आभास हो गया। वो कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप पा जाओगे कथा के माध्यम से। आप भी सोचते होगे कि कितनी कहानियां सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो गुरुजी ने सुनाया, एक बार किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों में एक अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु से पूछा, गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे आज तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरा हुआ सूखी पत्तियां चाहिए। क्या चाहिए? सूखी पत्तियां चाहिए। ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा वो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई, आपको तो बोरी भर लाए।
आप तो एक थैला मांग रहे हो। वो उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। ध्यान दीजिएगा, वो तीनों शिष्य चलते चलते एक पास के जंगल में पहुंचे, लेकिन देखकर वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर थी। उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सोच में पड़ गए, आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचे, उससे याचना करने लगे, वो एक थैला भर सूखी पत्तियां हमें दे दे। और उस किसान ने क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्हें ये बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वो तीनों पास ही एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ गए कि शायद गांव में कहीं सहायता मिल जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा, बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्होंने एक बार निराशा ही हाथ आई। उसने क्या कहा, मैं कुछ पैसे कमाने के लिए इन सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेचता हूं। और उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्र किया करती थी। वो तीनों शिष्य भाग करके उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी मां तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाती थी। उसने भी मना कर दिया, मैं तुम्हें पत्तियां नहीं दे सकती, मैं इनकी औषधियां बनाती हूं। अब तीनों निराश होकर खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। क्या सोच के गए थे कि सूखी पत्तियां तो जंगल में खूब पड़ी मिलेंगी। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा ले आए। तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था सूखी पत्तियां तो जंगल में बहुत बिखरी पड़ी होती हैं। गुरुजी फिर पहले ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान है, यही ज्ञान है क्या, सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, उनके भी अनेक उपयोग होते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीन शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वो शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। आपका संकेत इसी हो रहा है, जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु का व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मान करके उसका तिरस्कार कर देते हैं। कभी किसी का तिरस्कार मत करो, कभी तिरस्कार मत करो। हमारे सत्संग में से देखिएगा 30 तारीख को सबसे छोटी आयु की भक्ता, उसका शरीर का देहांत हो गया। 31 तारीख को मैं जब वहां पहुंचा भुवनेश्वर, तो उसकी बेटी का फोन आया। हमारे ऑफिस में ही रेनू नाम की लड़की काम करती थी, उसकी दोनों किडनियां फेल थी और उसको कम से कम 13 साल हो गए थे सत्संग सुनते हुए। अकेली जाती थी डायलिसिस कराने के लिए, अकेली आती थी, इतनी हिम्मत थी। 30 तारीख को उसका देह का अंत हो गया।
और वो हमेशा एक ही बात बोलती थी, मुझे आप सिर्फ आशीर्वाद दिया करो। भगवान ने उसका देह का रोग मिटा दिया, लेकिन महसूस करता था कि गरीबी में भी भगवान की भक्ति कैसे होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, हम अपने गुरु का, भगवान का कभी गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दे सकते। गुरु दक्षिणा में देने के लिए तो एक ही चीज है, हम अपना विश्वास दें कि जो राह आपने हमें बताई है, जो चीज हमें आपसे मिल रही है, उसे हम बांटें। ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है कि जो हमें मिला है हम उसे आगे जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। इसलिए गुरु का ज्ञान, गुरु से मिला हुआ प्रेम जितना बांटा जाएगा उतना जीवन में महान बनेगा। आज सत्संग